हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। इसमें प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े रहते हैं श्रेणीक्रम में, यानी कि धारा बढ़ती नहीं है। जितनी हम इस वाले प्रतिरोध को धारा देंगे उतनी ही R2 में जाएगी, उतनी ही R3 में जाएगी। ये 3 का एग्जाम्पल लेकर किया है। आप 2 का ले सकते हो, 3 का ले सकते हो, 4 का ले सकते हो, कितने का भी। इसमें क्या होता है, धारा तो सब में समान ही बहती है, पर विभवांतर यानी कि वोल्ट जो होता है वो हमारा अलग अलग होता है। जैसे हम 3 बल्ब को श्रेणी क्रम से जोड़ दें, ये हमारे बल्ब हैं 3। यदि हम इसे धारा देंगे फर्स्ट वाले को तो ये सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे और इनमें सब में धारा प्रवाहित हो जाएगी। यदि पहले इसको हटा देते हैं तो आगे वाले भी अपने आप ही बंद हो जाएंगे। इससे क्या पता चलता है कि धारा तीनों में समान बहेगी। यदि फर्स्ट वाले को धारा मिलेगी तभी वो अगले वाले को पहुंचाएगा, फिर उससे अगले वाले पर जाएगी। श्रेणी क्रम में बस इतना ही समझना आपको। विभवांतर तो अलग अलग होता है, सिमिलर नहीं होता, लेकिन धारा सेम बहती है। यानी कि आई हमारी धारा होगी, विभवांतर कितना होगा, V1 V2 V3। आप 3 बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़कर देखिए तो एक पहले बल्ब को हटाने पर होल्डर से वो दोनों ही बुझ जाते हैं। यानी कि धारा यदि फर्स्ट वाले को नहीं मिलेगी तो सेकंड और थर्ड पर भी नहीं पहुंच पाएगी। एक ही रास्ता होता है धारा का बहने का। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध आपको पिछली वीडियो में भी बताया गया है। धारा में रुकावट पैदा करना प्रतिरोध कहलाता है। जैसे बहुत स्पीड से धारा आ रही है तो उसमें रुकावट या उसको धीमी करना कौन करता है, इसका काम प्रतिरोध करता है। अब हमने यहाँ पर 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 30 वोल्ट 20 वोल्ट जितने की भी होगी उसमें से धारा बह रही है, तो वो किस में जाएगी, R1 में। वो I ही जाएगी, ना कि I1, क्योंकि धारा सेम ही बहेगी। R2 में भी I धारा ही जाएगी, R3 में भी I धारा ही जाएगी। यदि हम इसे 5 एम्पियर की धारा दें तो इसमें भी 5 एम्पियर की धारा, R2 में भी 5 एम्पियर की धारा, R3 में भी 5 एम्पियर की धारा ही पहुँचेगी। अब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस लॉन्ग में आता है, तो इसके लिए आप डेफिनेशन देख लीजिए। पहले आपको डायग्राम बनाना है, फिर आपको लिखना है प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। इस संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध, दूसरा के तो अगला प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, तथा पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन ध्रुव से और आखिरी प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है। बैटरी में 2 चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो बड़ा वाला हम बनाते हैं वो पॉजिटिव होता है और जो छोटा वाला देते हैं नेगेटिव। ये साइन है कि अगर हमें पॉजिटिव लिखना तो हम बड़ा ये डंडा खींचेंगे और नेगेटिव लिखना है तो छोटा। इसमें आपको यही लिखना है कि दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये हमारा दूसरा प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, तो ये किससे जुड़ा है, तीसरे सिरे से। आपको डायग्राम देखते जाना और डेफिनेशन लिखती जानी है। इस प्रकार के संयोजन में धारा के लिए एक ही मार्ग रहता है, यानी कि एक ही रास्ते से होके धारा जा रही है, ना कि ऐसे बढ़ रही है कि यहाँ से चली और ऐसे बढ़ गई। ऐसे नहीं हो रहा, एक ही रास्ते से। अगर उसको R2 के पास पहुँचना तो पहले इस रास्ते से होके जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको, जिससे सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान रहता है। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, ये हमारा पहला प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा बैटरी के धन ध्रुव, धन यानी कि पॉजिटिव ध्रुव से, पोल से जुड़ा रहता है, तथा आखिरी प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये हमारा आखिरी प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा रहता है। दूसरा सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा रहता है। आपको डेफिनेशन में बस डायग्राम देखकर उसको ही लिखना है कि आपने डायग्राम बनाया कैसे है। अब हम देखते हैं इसका कैलकुलेशंस। माना प्रतिरोध R1 R2 व R3 परस्पर श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है कि धारा एक ही रास्ते से होके जाएगी तो हमारा श्रेणी क्रम है। यदि धारा पट जाए तो वो हमारा समांतर क्रम होता है। वो
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। संयोजित है तथा श्रेणी क्रम में संयोजित है, संयोजित का मतलब होता है जुड़े रहना, तथा इनमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। धारा का मान आइए कुछ भी हो सकता है, 15-20। यदि इन प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर, अभी आपको बताया विभवांतर सेम नहीं होगा, या तो धारा सेम होती है या विभवांतर सेम होता है। V1 V2 व V3 हो तो ओम के नियम से हमने पढ़ा है ओम का नियम V बराबर आई आर। V अनुक्रमानुपाती होता है I के, तो R को क्या हो जाता है कांस्टेंट। अब हमारा फर्स्ट प्रतिरोध के लिए R1 V1 के, यहाँ पर V की जगह क्या होगा V1। पहले प्रतिरोध का विभवांतर V1 है, धारा I ही है उसमें, देख लीजिए आप। इसमें विभवांतर तो V1 ही है, ये V2 ये V3, लेकिन धारा कितनी है I है इसकी, और R1 हमारा प्रतिरोध है। तो सिमिलरली तीनों के लिए है, आप इस प्रकार लिखोगे V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। धारा सेम, विभवांतर अलग और प्रतिरोध की वैल्यू तो है ही अलग। अब हम क्या कहेंगे, हमें पता है हम सबका विभवांतर ऐड करेंगे, तो V बराबर क्या होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू किसके बराबर थी IR, V की जगह IR रख दिया, V1 की IR1 प्लस V2 की IR2 प्लस V3 की IR3। अब तीनों में सेम क्या है I सेम है, तो बाहर कॉमन ले लिया I बराबर क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अंदर I हमारा कॉमन था, बाहर ले लिया और बचा ये अंदर लिख दिया। अब देखो दोनों साइड I सेम है तो कट जाएंगे, या ये सोचो इसे नीचे लिया है तब कट गया, जिधर इज इक्वल टू में सेम सेम होता है तो वो कट जाता है। तो R बराबर क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा कैसा क्रम है श्रेणी क्रम। यदि हमें किसी परिपथ का विद्युत परिपथ यानी कि जिसमें करंट दौड़ रहा हो उसमें हमें प्रतिरोध निकालना, तो हम क्या करेंगे तीनों को ऐड कर देंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, यानी कि तुल्य यानी कि पूरा प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, योग यानी कि जोड़ के बराबर होता है। अब हम देखते हैं इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल। एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों को मिक्स करके आते हैं, तो जब आप नेक्स्ट वीडियो में समांतर क्रम कर लोगे तो आपको वो कराए भी जाएंगे। इम्पोर्टेंट वही होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर पहले आपको ये क्लियर होने चाहिए। निम्नांकित चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में धारा का मान ज्ञात कर रही है। आपको एक डायग्राम दिया जाएगा, उसमें आपको खुद ही वैल्यू रखनी है और धारा का मान निकालना है। तो धारा हम जानते हैं कि R1 ओम मात्रक से देखो या प्रतिरोध के ऊपर लिखा हुआ है R1 R2 R3 मान लेंगे। ये R1 है, ये हमारा R2 है, ये R3। R1 की वैल्यू 2 दी है, R2 की 3 दी है और R3 की हमें 5 दी है। धारा क्या है I है, निकालनी है। सिमिलर धारा बहेगी V1 V2 V3 हमारा होता है। अब हमें बैटरी कितने वोल्ट की दे दी 30 वोल्ट की, जो आपकी बैटरी लगी रहेगी वही आपका विभवांतर होता है। पिछले वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाया गया है। अब हम क्या कहेंगे, पहले हमने वैल्यू रख ली श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध। अब हम तुल्य प्रतिरोध, तुल्य का मतलब पूरे परिपथ में कितना प्रतिरोध बह रहा है, तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल्स टू R। R का मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध, तो 2 R इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5 ओम। तीनों में ओम कॉमन था तो बाहर, तीनों का मात्रक सेम ही है, तीनों को ऐड करा तो 10 ओम आ गया। ये हमारा क्या है तुल्य प्रतिरोध। अब हमें तो धारा निकालनी है, तो परिपथ में धारा का फॉर्मूला क्या होता है ओम के नियम से I बराबर V अपॉन R होता है। आप बस ओम का नियम याद करो, उसी को हर जगह धारा के लिए विभवांतर के लिए जिसमें 2 चीज़ दी हो तीसरी निकाल ली हो आप वही फॉर्मूला रख दो। तो I तो एज इट इज़ V की वैल्यू उसने दे दी 30 वोल्ट। क्वेश्चंस में कहेगा नहीं कि आपका विभवांतर इतना है, अगर डायग्राम दे देगा तो, या कभी कभी लिख देते हैं, लेकिन आपको डायग्राम देखकर ही सब चीज़ समझ जानी है। ये हमारी वोल्ट होती है V, ये R1 R2 R3 और I हमारी धारा बह रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा 30/10, 10 के टेबल से काटेंगे 10 3 जा 30, तो धारा हो गई हमारी 3 एम्पियर की धारा बह रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें डायग्राम नहीं दिया होता। आपको एग्जाम में दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको धारा डायग्राम दिया हो और जिसमें नहीं दिया हो, आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। किसी परिपथ में R1 बराबर 30 ओम,
R2 बराबर 20 ओम, R3 बराबर 12 ओम, R4 बराबर 10 ओम श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। 4 को आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तथा परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी यानी कि V दे दिया आपको। संयोजित किया जाता है, बैटरी में कुल प्रवाहित धारा I ही निकालना है। R1, R2, R3, R4 आपने वैल्यू रख दी है। अब आपको पता है क्वेश्चन में कहा श्रेणी क्रम में, तो आप क्या करोगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 फॉर्मूला रख दिया। 30 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 10 तीनों को ऐड करोगे तो 72 ओम आ जाएगा। आपको विभवांतर दे दिया है 12 वोल्ट का। अब आपको धारा निकालनी है ओम के नियम से। धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर V अपॉन R। I एज इट इज़, V की वैल्यू आपकी 12 है और R की वैल्यू 72 है। आपने 12 के टेबल से काटा, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, आपका बचा 1/6। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो या इसको पूरा सॉल्व करो। 6 के टेबल में 1 नहीं आता तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 6 1 जा 6, 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ गई, 6 6 जा 36। अब आपका 4 बचा है यानी कि 0 बढ़ गई, आपका 6 आता रहेगा तो आप कहाँ छोड़ दोगे, 0.166 आपका क्या है, एम्पियर की धारा बह रही है। श्रेणी क्रम पर 2 ही क्वेश्चंस, वैसे अकेला कभी नहीं आता, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों को ऐड करके आता है, लेकिन जब तक आपको समांतर क्रम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप दोनों न्यूमेरिकल एक साथ जोड़कर नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में आपको समांतर क्रम का मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।